और इसलिए आपके बीच में हम आज नहीं पहुंच पाए। वर्चुअली हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके अपनी बात कह रहे हैं और उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आपके बीच में नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम आपके बीच में वहां पर जरूर पहुंचेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मेरा आप सबसे वचन है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज हमारे लाहौल स्पीति में बहुत सारी योजनाएं जिनका उद्घाटन होना था और उस बहुत सारी योजनाएं जिनका शिलान्यास होना, जो हमने वहां पर पहुंच करके करनी थी। और हमने अपनी ओर से माननीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी को अधिकृत किया और मैं उनको बधाई देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं में मैं देख रहा हूं कि जिनका उद्घाटन हम कर रहे हैं, जो हेलीपैड वहां पर हल में बना लगभग 48 लाख की लागत से, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। एक संग्रहालय और पुस्तकालय भवन ताबो जो लगभग 75 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। एक सामुदायिक भवन केबर का जो 80 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। और उसी तरह से संग्रहालय एवं पुस्तकालय भवन की 1,86,00,000 की लागत से बनकर के जो तैयार हुआ, उसका भी हम उद्घाटन कर रहे हैं। और उसी प्रकार से उठाऊ पेयजल योजना काजा जो लगभग 1,85,00,000 की लागत से बनकर के तैयार हुई, उसका भी हम उद्घाटन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से लघु सिंचाई योजना, एक छोटी योजना है जो हमारी शिला नाला काजा का जो है 8,85,00,000 की लागत से, उसका भी हम उद्घाटन। अगर मैं ये देखूं, कुल मिलाकर के 14.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन के कार्यक्रम आपके वहां पर आज हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो शिलान्यास हम कर रहे हैं और उसकी संख्या भी काफी है। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी रिंक का जो काजा का जो शिलान्यास, जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके इलाके में खुल रहा है, आपके इलाके में बन रहा है। लगभग 35 करोड़ की लागत से जो बनकर के तैयार हो रहा है, उसका हमने आज शिलान्यास किया। और उसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा के अतिरिक्त भवन का जो 12 करोड़ 18 लाख की लागत से, 12.18 लाख की लागत से जो है वो बनकर के तैयार हुआ, बनकर के तैयार होगा, उसका भी हमने शिलान्यास किया। और उसी तरह से शिला नाला से 60 मीटर वाहन योग्य पुल का शिलान्यास 2,60,00,000 की लागत से, वो भी हमने आज किया है। और एक और आगे बढ़कर के हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर काजा 8.69 करोड़ की लागत से वो बनकर के तैयार होगा, उसका भी हमने शिलान्यास किया। टेलिंग वो मुद में जो है वो 70 मीटर वाहन योग्य पुल का शिलान्यास 3,23,00,000 की लागत से, उसका भी हमने शिलान्यास किया। लोक निर्माण विभाग गृह ताबो का शिलान्यास 2,28,00,000 की लागत से जो बनकर के तैयार होगा, उसका भी शिलान्यास किया। कृषि विज्ञान केंद्र ताबो के भवन का भूमि पूजन 1,55,00,000 की लागत से जो बनकर के तैयार होगा, उसका भी हमने शिलान्यास किया। काजा से कॉमिक जो संपर्क मार्ग का जो है उसकी अपग्रेडेशन की, उसके भूमि पूजन 21,17,00,000 की लागत से, उसका भी हमने आज जो है भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। और उसी तरह से मुद भावा सड़क का जो भूमि पूजन 37.45 की लागत से, वो ये भी हमने आज इसका भी शिलान्यास किया। और बहाव सिंचाई खागस नाला लरी का शिलान्यास 1,50,00,000 की लागत से, वो भी आज हमने किया। उठाऊ सिंचाई योजना तंती योंगमा का शिलान्यास 2 करोड़ की लागत से, ये भी आज हुआ।
उठाओ पेयजल योजना शेखों का शिलान्यास लगभग 60 लाख की लागत से, इसका भी आज शिलान्यास हुआ, शुभारंभ हुआ। मॉडर्न कैरियर सेंटर काजा का शिलान्यास 4.5 करोड़ की लागत से, इसका भी हमने शिलान्यास किया। कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूँ 14 करोड़ 52 लाख की लागत से हमने उद्घाटन किए और 131 करोड़ 21 लाख की लागत के हमने शिलान्यास किए। इन दोनों को, उद्घाटन और शिलान्यास को अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आज 145 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन हुए और मैं समझता हूं ये हमारे इलाके के लिए, आपके इस इलाके के विकास के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का, जिस दिन को आप हमेशा याद रखेंगे कि 145 करोड़ 140 करोड़ हुआ इलाके 140 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए एक दिन में एक साथ जो है करने का हमको अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी काफी विस्तार से अपनी बात कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे क्षेत्र कोई भी हो, मेरा जाना कम हुआ ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जहां हम नहीं भी पहुंच पाए वहां पर भी हमने क्षेत्र के विकास के लिए जो किया जा सकता था उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं हुई और इसका परिणाम आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके वहां पर मेरा सरकारी दौरा अभी तक जो है वो अधिकृत रूप से जो है वो नहीं बन पाया। बीच में हम आए थे, चुनाव के दिनों में आए थे, बात की थी हमने, लेकिन अधिकृत रूप से आए लाहौल हमारा आना कई बार हुआ, लेकिन जो टूर हमारा जिस प्रकार से बनना था उस प्रकार से बनने में कुछ तरह की थोड़ी सी कठिनाई आई। अब मैं आपको वादा कर रहा हूं कि बहुत जल्दी स्पीति भी आऊंगा, स्पीति के साथ साथ आपके काजा का सारे इलाके का दौरा करने के साथ साथ में मैं ये भी तय करूंगा एक दिन वहां पर रुकूंगा भी आप सबके बीच। आज हमने सुबह से जो है तय किया था कि ब्रेकफास्ट आपके साथ करेंगे और सुबह से ब्रेकफास्ट किया नहीं अभी, इसलिए नहीं किया कि हम 7 बजे के तैयार होकर के बैठे हैं और 7 बजे के बाद हमने तय किया था कि आज हम जो है यहाँ से चलेंगे और ब्रेकफास्ट जाकर के आपके साथ वहां पर करेंगे। तो अगली बार के लिए ये ड्यू रहा कि जब अगला प्रवास हमारा होगा, अगला टूर होगा, तो ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी करेंगे और डिनर भी करेंगे, आपके वहां पर रुकेंगे भी, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। और मैं भाई संजय टंडन जी को भी साथ लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोग कठिनाई में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, लेकिन बहुत दिल के अच्छे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं और देवी देवताओं के प्रतिमा के रूप में उनको हम मानते हैं। और मैं इस बात को भी देखता हूँ कि आप सब लोग जो है वहाँ पर अपने धर्म के प्रति भी बहुत अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते हैं और मैं बहुत बड़ी संख्या में देख रहा हूँ, मैं लामा लोग भी वहाँ पर आए हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी आदर का भाव व्यक्त करता हूँ। 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत सारा वक्त जो है वो कोरोना के संकट में उलझ करके रह गया। बहुत जगह हमको जाना था, बहुत जगह हमको काम करना था, लेकिन फिर भी हमने ये तय किया भले ही हमारा जाना हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां क्षेत्र के विकास के लिए कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अभी कोविड के इस दौरान भी हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 42 विधानसभा क्षेत्रों में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम, जैसे आपके साथ आज हम वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हमने 42 विधानसभा क्षेत्र में किए और 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हमने वर्चुअल माध्यम से किए। इसलिए किए कि अगर हम कोरोना के कारण लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे, लोगों से नहीं मिल पा रहे,
तो भी विकास रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने इस प्रकार के कार्यक्रम किए। आज भी ये बात चल रही थी कि अगर हमारा मौसम खराब होने के कारण वहां आपके बीच में पहुंचना ना हो तो क्या ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम स्थगित करने चाहिए? हमने कहा बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज बिल्कुल आज के ही दिन पूरे करेंगे। और उसके साथ साथ में जब मेरा आप सबके बीच में आना होगा, कुछ लोगों का सुझाव ये भी आ रहा था कि जब आपका वहां आना होगा तो उस वक्त आप उद्घाटन और शिलान्यास वहां आकर के करें। तो मुझे लगा कि हमको आना जाना हमारा होता रहेगा, हम बिना उद्घाटन और शिलान्यास के भी आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए वहां पर आएंगे। लेकिन फिर भी हमने ये तय किया कि आज ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम करके जो काम नए काम है जो शुरू करने हैं उनको हम शुरू कर सकें और उसके साथ साथ में जो काम पूर्ण हो चुके हैं उनका उद्घाटन करके उनको समर्पित कर सके आप सबकी सेवा में, ताकि आप उनका उपयोग करें, लोगों को उसका लाभ मिले। उस दृष्टि से हमने आज ये कार्यक्रम जो है वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास का भी पूरा किया। हिमाचल प्रदेश में आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से तो 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें मैंने कहा कि बहुत बड़ा संकट हमारे सामने ये कोरोना का रहा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके यहाँ पर लाहौल स्पीति में कोरोना का असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन कुछ जगह बहुत ज्यादा हुआ, बहुत लोग संक्रमित हुए, बहुत लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को वहां पर रखा है और आप सावधानियों के बारे में बहुत सजग होकर के काम कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो वैक्सीन का कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें आप सब लोगों ने वैक्सीन का उपयोग करके, वैक्सीन लगा करके जो है वो हमारे लाहौल स्पीति को वैक्सीन में 100% की जो कवरेज हमारी कंप्लीट हो पूरी हो चुकी है, उसके लिए भी मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। वैक्सीन की डोज लग गई, वैक्सीन डोज लगने के बावजूद भी हमको सावधानी अभी भी बरतनी है। और इसलिए मैं यहाँ से देख भी रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि जितनी भी माताएं बहनें वहां पर बैठी हैं, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, सब लोगों ने मास्क लगा करके रखा है। और आप इसका मतलब है कि आप सजग होकर के काम कर रहे हैं, सावधानी के साथ आप काम कर रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे कोविड के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन अभी तक खत्म होने बाकी है। अभी तक इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, और थर्ड वेव आएगी तो और ज्यादा भी संक्रमित होने की संभावना है। तो इसलिए आज से ही हम परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा परहेज करें, उस दृष्टि से मेरा आप सबसे निवेदन है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग की मदद कर सकें, विकास को गति दे सकें। और उस दृष्टि से हमारे कैबिनेट का पहला निर्णय हिमाचल प्रदेश में ये रहा था, जितने बुजुर्ग हैं, जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, उनके प्रति अपने आदर की भावनाओं को व्यक्त करते हुए हमने पहली कैबिनेट की बैठक में, डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी बोल भी रहे थे, उस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि हमने पहली कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, आय सीमा में छूट देते हुए, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, उन सबको पेंशन का प्रावधान हमने करने की घोषणा की थी। पर आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में जो है जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। और मैं इस बात को देख रहा हूँ, अगर काजा खंड की अगर हम बात करें, काजा ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो बहुत जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 727 लोग जो है वहां पर उस पेंशन से लाभान्वित हुए हैं। उसके लिए मैं सभी बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं, धूले करता हूं, और सबको मेरी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपकी
आपकी जो है वो आयु लंबी हो, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और उसी तरह से मैं आगे बढ़ करके अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग जो है वो पहाड़ी राज्य के रूप में जाने जाते हैं और लकड़ी काट करके चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं। और खासतौर से लाहौल स्पीति की स्थिति आपकी बहुत कठिन होती है सर्दी के मौसम में, उसके बिना संभव नहीं हो पाता है। और ऐसे में हमने कहा कि जंगलों को बचाना भी जरूरी है और उसके साथ साथ में पर्यावरण के साथ साथ में स्वास्थ्य भी हमारी माताओं बहनों का ठीक रहना चाहिए, क्योंकि धुएं में जब खाना बनाने में उनका बहुत सारा वक्त जो रसोई में गुजरता है, उसके कारण उनके शरीर पर जो है वो खराब असर पड़ता है। वैसे में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हम गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत करें, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। वहां हमने हिमाचल प्रदेश में जो बचे हुए लोग थे उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3,15,000 परिवारों को गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के यानी कि मुफ्त में बांटा। और आपके लाहौल में भी मैं देख रहा हूँ लगभग 270 परिवारों को जो है वो गृहिणी सुविधा योजना आपके घर में मिली है। गैस का चूल्हा आपको घर में मिला है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, उससे आपको मदद हुई है, आपको सुविधा हुई है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी सुनिश्चित किया जो गरीब लोग हैं उनका इलाज ठीक से हो, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य की हम चिंता कर सके। और उसके लिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से एक योजना की शुरुआत की, आयुष्मान भारत की, और उस आयुष्मान भारत के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश को भी उसका बहुत बड़ा लाभ है। लगभग 22 लाख लोग उस आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश के भी कवर हुए, जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत प्राप्त है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन तो हमारी जो है बढ़ करके अब 72 लाख के लगभग पहुंच गई। 50 लाख लोग जो है उस योजना का, आयुष्मान भारत का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपने प्रदेश की एक योजना, प्रदेश सरकार की योजना चलाई और इस योजना के अंतर्गत हमने, जिसका नाम हमने हिम केयर रखा, हिमाचल के सभी लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो अपने इलाज करने में जिनको कठिनाई होती है, उनको स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा देने की दृष्टि से हमने एक निर्णय किया। और उस निर्णय के अनुसार 1,50,000 लोगों को अभी तक हम हिम केयर के माध्यम से उनका इलाज करके, मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ हम घर भेजने में सफल हुए हैं, कामयाब। और उसके लिए आपके क्षेत्र में भी, आपके इलाके में भी बड़ी संख्या में उसमें लोगों ने उसका लाभ लिया है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इस प्रकार की हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई। हमारे विपक्ष के लोग जो कांग्रेस पार्टी के बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन वो गैस का एक आदमी को भी चूल्हा नहीं दे पाए, गैस का कनेक्शन एक आदमी को भी नहीं दे पाए। और वहाँ यहाँ हिम केयर की अगर हम बात करें तो हिम केयर के अंतर्गत भी जो है गरीब लोगों के इलाज के लिए काम नहीं कर पाए। लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद जिस प्रकार से उनको अपने लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए थी, वो शुरुआत नहीं। अभी हाल ही में हमने और भी बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है। कोई नौजवान अगर अपना कारोबार करना चाहता है, व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वो लोन ले करके उसको हम 25% सब्सिडी दे रहे हैं। कोई अगर बेटी करना चाह रही है तो उसके लिए 30% सब्सिडी दे रहे हैं। कोई अगर विधवा करना चाह रही है तो उसके लिए 35% सब्सिडी हम दे रहे हैं। और उसके अंतर्गत मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हजारों की तादाद में लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेकर के अपना कारोबार शुरू किया, अपने परिवार के लिए आय का जरिया खड़ा किया। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि जो भी इस प्रकार से अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इन योजनाओं का जरूर आप लाभ लेने की आप कोशिश करें। और मुझे बहुत सारी योजनाएं मैं देख रहा हूं कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में वहां पर जो है वहां
टली हुई हैं, जो कुछ पूरी होने रही हैं, कुछ का काम प्रगति पर है। और उसमें मैं उन अधिकारियों को हमने कहा कि जितना जल्दी संभव हो सकता है तो पूरा करने की कोशिश करें और पूरा करके जो है आगे उनको जो है ताकि हम लोगों को समर्पित कर सकें। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आप सबका सहयोग हमको हर दृष्टि से मिलता रहा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ और चाहे लोकसभा के चुनाव के बाद जो है जहां भी हमको आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो आप सब लोगों ने हमको चट्टान की तरह सहयोग दे करके मदद की है। उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके लिए, लाहौर के लिए हमारा कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होने के लिए जो प्रोजेक्ट हमारा बहुत लंबे समय से चला हुआ था, जिसका स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था कि लाहौर के इलाके को टनल के साथ जोड़ना चाहिए ताकि 12 महीने लोगों का आना जाना हो सके। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी शुरुआत की थी और अर्जुन गोपाल जी जो हमारे आपके ही दोलन गांव के रहने वाले हैं, वो और उनके मित्र थे, बार बार उनसे आग्रह करते थे और बार बार आग्रह करने के बाद आखिरकार अटल जी ने इसकी घोषणा की थी। और वो घोषणा भी लाहौर में की थी, जब लाहौर का प्रवास था तो उस दौरान वहां पर की थी। और उस प्रवास के बाद इसका काम शुरू किया। वक्त बहुत लग गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 साल में जब इस टनल का उद्घाटन करना था, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको मॉनिटर किया और ताकि इसका काम प्रगति पर तेजी से आगे बढ़ सके और उसको पूरा किया जा सके। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले साल अक्टूबर 3 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस टनल के उद्घाटन के लिए व्यक्तिगत रूप से मनाली उतरे। मनाली से होकर के साउथ पोर्टल पहुंचे और उसके बाद टनल का उद्घाटन करके आपके सिसु तक भी पहुंचाए हमने। और सिसु प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी वहां पर हुआ। भले ही कोविड की रिस्ट्रिक्शन उस वक्त भी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उस कार्यक्रम को पूरा किया। और टनल बनने के बाद टनल का ये तोहफा आपको जो मिला, उसके बाद आपकी जिंदगी में, लाहौर स्पीति के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला। आना जाना सरल हो गया। आज पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट आकर के अटल टनल को देखने के लिए, जो भी हिमाचल आ रहा है अटल टनल को देखने के लिए आपके वहां पर मनाली से होकर के लाहौर पहुंच रहा है। ये हमारे लिए खुशी की भी बात है। आने वाले समय में हमने तय किया है इस अटल टनल रोहतांग को टूरिज्म के साथ जोड़ेंगे। साउथ पोर्टल पर भी और नॉर्थ पोर्टल पर, दोनों जगह टूरिज्म का बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपके सिसु में भी। और उसके साथ साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी हमारे आने वाले समय में होटल्स और होटल के साथ साथ में होम स्टे के माध्यम से रोजगार के द्वार जितने भी खोल सकते हैं हम लाहौर वैली में, लाहौर स्पीति में, उनको हम खोलने की हम कोशिश करेंगे। एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये अटल टनल रोहतांग बनी। और उसके बाद उसका लाभ अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को हुआ तो लाहौर को हुआ है, आप सबको हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी बातें मैं समझता हूँ कि वहाँ आकर के हम कहेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपके वहाँ पर चल रहे हैं विकास के, उसके बारे में आपके माननीय मंत्री से डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी ने अपनी बात कही है। कुछ बातों का जिक्र यहाँ पर, 2-3 चीजों का यहाँ पर जिक्र किया है और मैं उन सारी चीजों को लेकर के जरूर कोशिश करूंगा कि हम उसमें क्या बेहतर ढंग से कर सकते हैं और वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि आपका सहयोग, आपका समर्थन जिस प्रकार से हमको मिला है उसको आप कायम रखें, बनाए रखें। और उसको बनाने के साथ साथ में आने वाले समय में एक चीज जो आपको ध्यान में आई होगी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी इन दिनों में थोड़े 2-3 हमारे 3 विधानसभा के चुनाव हैं और एक लोकसभा का चुनाव है। तो मंडी लोकसभा का भी चुनाव है, उसमें भी आप सबका आशीर्वाद जो है वो उस प्रकार से मिलना चाहिए। पिछली बार बहुत बड़ा सहयोग आपसे मिला है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इसको आप कायम रखें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। तो 2-3 चीजों में जो बात कही है, एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो गोरठी भाषा का जिक्र किया है, गोरठी भाषा के लिए
इसकी मान्यता मिले, इसको और महत्व मिले, उस दृष्टि से आपने कहा है कि हम पुरानी संस्कृति को, संस्कार को, अपनी भाषा को संजो करके रखें। उसके लिए कहा आपने कि प्रधानमंत्री जी को लिखने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाने की जरूरत है। हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे ताकि भोटी भाषा को प्रोत्साहित कर सकें, इसका संरक्षण कर सकें और इसके लिए जो बेहतर से बेहतर करने की जो गुंजाइश निकल सकती है वो भी हम कर सकें, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को इस संदर्भ में लिखूंगा। दूसरी बात, एक और जो बात कही गई, जो नौ तोड़ का जो अधिकार है, उस अधिकार के संदर्भ में बात कही है, उसमें बीच में कुछ टेक्निकल चीजें आई थी जिसके कारण थोड़ी बहुत तो उसमें कठिनाई जरूर रही होगी उसमें, लेकिन हम उन तकनीकी जो चीजें जो बीच में हैं उनको सरल करने की कोशिश करेंगे और सरल करके जो है आपके इस अधिकार को जो है वो कायम रखने के लिए जो प्रयत्न सरकार की ओर से किया जा सकता है उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप सबको किसी प्रकार से जो है उस प्रकार की कठिनाई जो है जो नौ तोड़ के मामले में जो आ रही है उसको हम दूर कर सकें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त दो तीन चीजों में और बात कही आगे। एक यही बात कही गई कि आपके यहाँ पर जो लेबर जो एंगेज की जाती है वहाँ पर सीजनल जो हमारे कामकाज रहते हैं, विकास के जो डेवलपमेंट के जो वर्क्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए तो उसके लिए पहले से भी व्यवस्था थी और पहले से इस व्यवस्था को चलाए रखा था। इसमें किसी कारण से आप कह रहे हैं कि भी उसमें बड़ी रुकावट आई थी, तो इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ कि लेबर एंगेज करने के लिए कोई प्रावधान उस बात से हम करेंगे और ताकि आपके विकास के कार्य जो है वो समय पर पूर्ण हो सके, वो प्रभावित ना हो लेबर की कमी से, क्योंकि बाहर की लेबर लेकर के जाना वहाँ पर कठिन होता है और आप सब लोग बहुत मेहनतकश हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप सब लोग अपना योगदान देते ही हैं और उस दृष्टि से इस बात को जो जिसका जिक्र जहाँ पर किया है उसके लिए भी हम यही करेंगे कि बेटा कि आप सबको वहाँ पर जो लेबर वाला जो इशू है इसका समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त तो एक बात और कही जो आपके वहाँ पर जो पिछले काफी अरसे से 2017 के बाद जो है वो ट्राइबल अलाउंस जो है वो उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई और 2017 के बाद 450 रुपये अभी तक आपको ट्राइबल अलाउंस के रूप में मिल रहा है। तो मैं भी इस बात को लेकर के थोड़ा चर्चा कर रहा था, बाकी बातें हम डिटेल में करेंगे। आज सुबह यही बात हुई, माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया इस बात के लिए कि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो फिलहाल में क्योंकि हम भी इस वक्त बड़े कोविड के दौर में से गुजर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से पूरे देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति और प्रदेश की स्थिति भी जो है वो थोड़ी सी कठिनाई में है, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में ये कहना चाहूँगा कि 450 रुपये आपको ट्राइबल अलाउंस अभी तक आपके इसमें मिलता है। इसको बढ़ा करके जो है इसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी करेंगे ताकि 200 रुपये के साथ जो है आपको इसका लाभ मिल सके। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 200 रुपये आपके ट्राइबल अलाउंस में हम बढ़ोतरी करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ करके विंटर अलाउंस की बात की गई। विंटर अलाउंस जो है वो थोड़े वक्त के लिए मिलता है, पूरे साल के लिए नहीं मिलता है और अभी तक ये विंटर अलाउंस अभी तक जो है वो 300 रुपये है। ये ट्राइबल एरिया में भी मिलता है, ट्राइबल के अलावा जो कुछ एक एरिया और भी है उसमें शामिल, उसके एरिया में भी मिलता है। अभी तक 300 रुपये मिलता है ये। तो इसमें बढ़ोतरी करने के लिए भी आग्रह डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी ने किया है, तो इसके लिए भी मैं स्वीकार करता हूं कि थोड़ी बढ़ोतरी इसमें होनी चाहिए। तो मैं 300 रुपये जो मिल रहा है उसमें 200 रुपये की और बढ़ोतरी करने की भी घोषणा करता हूं ताकि आप सबको ये ट्राइबल के इलाके में जहाँ सर्दी के कारण जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, आपको इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार से आगे बढ़ करके आपने एक मांग की है कि एक हेल्थ सब सेंटर गांव केमो में होना चाहिए।
और हम इस बात से सहमत हैं, ट्राइबल का इलाका है, कठिन है, वहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं इस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस मांग को भी मैं स्वीकार करता हूँ। केमो गांव में एक हेल्थ सब सेंटर खोलने की भी मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ताकि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त और जो बात कही गई है, जो सब तहसील वाली बात कही गई है, पूर्व में सरकार ने इस बात को कहा था, शायद ऐसा बताया गया। इसकी मैंने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि वो सारी डिटेल्स हमको दे दें, और सब तहसील जो खोलने की जो बात कही गई है, दावों में बात कही गई है, और जैसे ये रिपोर्ट आती है, कितना पटवार सर्कल, कितना पॉपुलेशन, कितना एरिया इसमें आता है। मैं समझता हूँ कि ट्राइबल का इलाका है, पॉपुलेशन क्राइटेरिया में तो इसको ज़्यादा बांधना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसका कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, इसका किस प्रकार से बनाया जा सकता है सब तहसील को, इसके लिए मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि वो पूरी रिपोर्ट बना करके इसकी तैयार करे, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं आपके बीच में आऊँ तो इसके बारे में उचित निर्णय उस वक्त हम ले सकें। इस बात को भी हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। एक और आपने बात कही है, डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी ने, आप सब लोगों ने, कि हमारे वहाँ पर काजा में कम से कम एक फायर सब स्टेशन होना चाहिए, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि दूर दराज का इलाका जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती है, तो एटलीस्ट कम से कम वहाँ पर फायर सब स्टेशन तो हो, जिसमें वहाँ पर लोगों को कहीं अगर ऐसी कठिनाई आती है, कहीं आगजनी की घटना हो जाती है, तो उस आगजनी की घटना में वहाँ पर तुरंत जो है वहाँ पर मदद की जा सके। तो एक फायर सब स्टेशन जो है काजा में खोलने की भी मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, और ताकि आप सब लोगों को उसका जो है वो कठिनाई के दौर में, ऐसी परेशानी के दौर में जो उसकी सुविधा मिल सके। इसके साथ में स्वास्थ्य की सुविधाएं हम पूरे प्रदेश में इस वक्त मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण हमने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं में काफ़ी इजाफा किया है, काफ़ी उसमें बढ़ोतरी की है, काफ़ी मजबूत करने की उसको कोशिश की है। आपके यहाँ पर CHC काजा है, और शायद उसके आज हमने जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, CHC काजा का, तो माननीय मंत्री जी इस बात के लिए बार बार कह रहे थे कि यहाँ इस CHC का जो है वो दर्जा बढ़ना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो है उसमें PHC का खोलने का भी जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसके लिए भी 20,000 प्लस पॉपुलेशन चाहिए होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपकी कठिनाई और आपकी परेशानियां वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कठिन इलाका है और ट्राइबल का इलाका है, स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ पर बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उस दृष्टि से आपकी जो CHC काजा है, उसको अपग्रेड करने की मांग जो है, जो माननीय मंत्री ने जो हमारे समक्ष रखी है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और इसको काजा की CHC का दर्जा बढ़ा करके अब सिविल हॉस्पिटल इसको करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बातें कुछ आज हुई हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत इस प्रकार का, इसका आनंद नहीं आ रहा है जिस तरह से हमको आज आपके बीच में आकर के आनंद लेना था, और वो कमी रह गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप सब बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। बड़ी संख्या में पहुंचने के बावजूद आप लोगों ने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी को भी बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं। आपके क्षेत्र के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मारकंडा जी हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, कई बार ज़्यादा ही लड़ लेते हैं, तो लेकिन अपने इलाके के लिए लड़ते हैं, आप लोगों के लिए लड़ते हैं। तो ये देख करके हमको भी अच्छा लगता है। जब आपके बीच में आना होगा तो बाकी बातें उस वक्त कहेंगे, बाकी बातें उस वक्त करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कोशिश करूंगा जल्दी मैं आपके बीच में पहुंचूं, और पहुंच करके आप सबके दर्शन कर सकूं, ये मेरी इच्छा है, और आप सबसे फिर और बातें भी कर सकें। तो लेकिन आज के इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन
आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करने की आवश्यकता थी, वो करने के लिए हमने अपनी ओर से यहाँ से जो प्रयत्न किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।